हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 4 इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करने वाले, जो आपका सिलेबस के अनुसार यूनिट 4 में है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, जिनमें से आपको पढ़ना है नेशनल वाटर पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय जल नीति, और 2-4 टॉपिक है जिनमें से राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, जिसका हमने वीडियो बना दी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, नेशनल वाटर पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय जल नीति क्या है, आइए समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। यह नीति जो है 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद यानी कि नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल की सहमति अपनाई गई थी। यह नीति जो है 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद यानी कि नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल की सहमति अपनाई गई थी। इसमें क्या होता है कि जल प्रबंधन एवं विकास के लिए संगठनात्मक कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया। साथ ही जल तथा भूमि संबंधी विवादों के लिए नदी बेसिन संगठन का गठन किया गया। इस नीति ने 1987 की जल नीति का स्थान ले लिया। अगर आपसे पूछा जाए तो पहली बार जल नीति बनी थी 1987 में, जो दूसरी बार 2002 ईस्वी में ये नीति अपनाएगी फिर से, जो उसका स्थान 1987 का जो स्थान नीति जल नीति ने स्थान ले लिया। अंततः राज्य सरकार ने अपनी जल नीति तय करने के लिए कहा गया, राज्य सरकारों को जल नीति को तय करने के लिए कहा गया। तो चलिए समझते हैं इस जल नीति का क्या उद्देश्य है, क्या प्राथमिकताएं हैं। तो इस जल नीति की प्राथमिकताएं, तो पहला आपकी प्राथमिकता है कि देश के सभी नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराना। इस जल नीति पर जो भी नीति है, इसके तहत पहली प्राथमिकता है कि देश के सभी नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराना। दूसरा प्राथमिकता यह है कि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट है जल विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्ध कराना। चौथा आपका पॉइंट है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए नदियों में जल प्रवाह को सुनिश्चित की सीमा तय करना। पांचवा आपका जो पॉइंट है, इस नीति के तहत इसका मुख्य उद्देश्य, ये सभी पॉइंट जिनमें से आपको हम 10 पॉइंट बता रहे, जो आपकी एग्जाम के भी से इंपॉर्टेंट, आप संक्षिप्त टाइप के इस टाइप में प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा आपका पॉइंट है जल संसाधनों के विकास में जल के चक्रीकरण एवं पुनः प्रयोग को महत्वपूर्ण अंग मानकर उन्हें उच्च प्राथमिकता देना चाहिए। छठा लक्ष्य रखा गया कि जलाशय या बांधों की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए और इन प्रबंधकों की समय समय पर समीक्षा करना चाहिए। सातवां आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म है, भूजल के भंडारों का समय समय पर मूल्यांकन हो और इसका उपयोग सामाजिक समानता के आधार पर होनी चाहिए। आठवां पॉइंट आपका है मानवीय आवश्यकताओं और पारिस्थितिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए जल योजना को बहुमुखी लाभ पर आधारित होनी चाहिए। तो ये सभी जो है लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय जल नीति के तहत। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है राष्ट्रीय इन्वायरमेंटल साइंस का, हमने करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है क्लाइमेट चेंज पर, जो ये हम 4-5 टॉपिक करवा दे रहे हैं जो आपके सिलेबस में, उसी से संक्षिप्त में 2-4 प्रश्न इसी से पूछ लिया जाता है, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके।